हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आपके लिए 2 बोनस टिप्स है, उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं। लेकिन यार लास्ट में डायरेक्ट स्किप मत कीजिएगा, बीच में भी बहुत अच्छे कंटेंट होंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग के जो डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको बहुत बार डाउट्स आते हैं कि यार इस क्वेश्चन को, मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप एक जीयूआई बना रहे हैं पाइथन में और वहाँ पर आपको डाउट आ गया कि यहाँ पर ये विंडो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर बहुत बार ये सब चीज़ें होता है कि फॉर एग्जांपल आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं एक वेबसाइट पे और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब जो एलिमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आप मतलब टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाल रहे हैं फिर भी वो ठीक से अलाइन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपका जो भी डाउट्स है प्रोग्रामिंग में, जितने भी आपके डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए आप क्या क्या वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिस्ट जो है ये मैं मोस्ट रिकमेंडेड से लीस्ट रिकमेंडेड में जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो रिसोर्स मैं सबसे पहले बताऊंगा वो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ और जो रिसोर्स मैं लास्ट में बताऊंगा वो मैं सबसे कम रिकमेंड करता हूँ। तो ये लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरीके के कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल पे ऐसे और कंटेंट बहुत आते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को भी लाइक दे सकते हैं ताकि हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और उसी के साथ आप अपना जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम क्या क्या वेबसाइट्स आज आपको रेकमेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये है मेरा वेब ब्राउज़र खुला हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले जो वेबसाइट मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ वो है स्टैक ओवरफ्लो। अब यह स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जितने भी आपके प्रोग्रामिंग रिलेटेड डाउट्स हैं उनके सारे के सोल्यूशन आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये साइट रेकमेंड करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा साइट है। मतलब इसमें ऐसे भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो आप यहाँ पर stackoverflow.com पे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन यार stackoverflow.com पे जाके कोई सर्च नहीं करता है क्वेश्चन। आप डायरेक्ट गूगल सर्च कर लेते हैं और वहाँ पर आपका स्टैक ओवरफ्लो का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप वेबसाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ HTML और मैं यहाँ पर इंटर दबा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस में HTML टैग है वो सारे क्वेश्चन सबके आ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर कोई आंसर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है कि मेरा मेटा टैग रेंडर नहीं हो रहा है। ये सब मतलब मैं क्वेश्चन ठीक से अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन यही सब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है और लोग यहाँ पर आपको आंसर देंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टैक ओवरफ्लो पे एक अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है तो बिल्कुल वैसे ही आपको अकाउंट बनाना होता है, बहुत ही ईजी होता है, मतलब कुछ टफ नहीं होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप होम में जा सकते हैं और होम में जाने के बाद यहाँ पर आप आस्क क्वेश्चन में क्लिक कर सकते हैं। अभी आस्क क्वेश्चन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक टाइटल डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन डालना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोड एंटर करना है तो कोड एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिपल बैक टिक्स लगाने हैं। बैक टिक्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपके कीबोर्ड के जो एस्केप की है उसके नीचे जो आपके नंबर पैड है, नंबर पैड के पास में आपको बैक टिक्स मिल जाते हैं। बैक टिक्स मतलब आपका जो कोट होता है वो नहीं है, सिंगल कोट नहीं है। बैक टिक्स से सिंगल कोट का उल्टा वाला, मतलब सिंगल कोट से अगर ऐसे दिखता है तो बैक टिक ऐसा दिखता है आपका। तो आपको यहाँ पर 3 बैकटिक्स लगाने हैं और उसके बाद आपको अपना कोड लिख देना है। उसके बाद लास्ट में आपको 3 बैकटिक्स और लगाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 बैकटिक्स लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी कोड लिखता हूँ, प्रिंट कुछ भी यार। और ये कोड जो है ये आप आइडियली यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं, आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कोड लिख दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये कैसा दिखेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन जो है ये जो पोस्ट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप सब कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, उसको आप इटैलिक्स बना सकते हैं। वहाँ यहाँ पर आप इसको यहाँ पर आप हाइपर लिंक, मतलब आप यहाँ पर टैग्स डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इमेजेस भी डाल सकते हैं और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो
तो आपको एक जावास्क्रिप्ट HTML CSS स्निपेट देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट HTML और CSS चला के भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और डालने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल ऑप्शंस भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप jQuery इंटर करना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। आप Vue.js, React.js, Angular, मतलब जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं वो आप सारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स आपको स्टैक ओवरफ्लो मिल जाता है। दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग में डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ लीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। मतलब 90% चांस है कि आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिनके आंसर नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर मेरे को अभी तक नहीं मिला है। सो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस अगर आपका डाउट जो है वो बिगिनर फ्रेंडली डाउट है, मतलब आप बिगिनर ही है, तो मिल जाता है आपको डाउट का सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा रेडिट। ये ऑर्डर जो है ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, मैंने ऑर्डर को ठीक कर लिया है। और रेडिट पे जाके आप, रेडिट जो है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है वैसे, यहाँ पर आप बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक प्रोग्रामिंग का खजाना है। मतलब यहाँ पर आपको इतने मटेरियल्स मिलते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर कि आप यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और उसी के साथ आप यहाँ से लर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, आप आंसर भी कर सकते हैं और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले रेडिट में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और रेडिट पे अकाउंट बनाने के बाद आपको जिस टॉपिक पे भी जाना है वो आप सर्च कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं पाइथन सर्च करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ पाइथन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन आ गया है। और ये r/पाइथन, यहाँ पर जितने भी आपके रेडिट्स होते हैं इनको बोला जाता है एक रेडिट ग्रुप। और ये जो रेडिट ग्रुप्स होते हैं वो स्लैश के बाद आते हैं, r उसके बाद स्लैश दिया रहता है और उसके बाद आपका एड्रेस आता है। तो फॉर एग्जांपल r/पाइथन में आपको पाइथन रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एंड सेम अगेन एज स्टैक ओवरफ्लो, आपको यहाँ पर टाइटल डालना पड़ेगा। टाइटल डालने के बाद आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको कोड अगर लिखना है तो उसके लिए आपको 3 बैकटिक्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप 3 बैकटिक्स लगा दीजिए एंड इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपका कोड बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वेबसाइट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है, सॉरी इसको अभी के लिए लेट्स रिमूव दिस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मैं अभी डिस्कार्ड कर देता हूँ पोस्ट को। बट आप अगर को कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे फोरम है, मतलब जहाँ से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वो है पाइथन फोरम्स। और ये पाइथन फोरम्स जो है ये लैंग्वेज स्पेसिफिक फोरम्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट का फोरम ढूंढ लीजिए। अगर आप जावा में करते हैं तो आप जावा का ढूंढ सकते हैं। अगर आप C++ में करते हैं तो आप C++ का ढूंढ सकते हैं। और ऐसे ही सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लगभग आपके फोरम्स मिल जाते हैं। जो पॉपुलर लैंग्वेजेस है, बहुत कम पॉपुलर लैंग्वेजेस के लिए शायद ही आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आप अगर कोई ऐसे लैंग्वेज में काम कर रहे हैं जैसे पैस्कल, सी, ऐसे लैंग्वेज में अभी आजकल कोई काम नहीं करता है। मतलब जो लैंग्वेज थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया वो छोड़ के जितने भी लैंग्वेज अभी चल रहे हैं उन सारे के फोरम्स मिल जाते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको बस सर्च करना पड़ेगा पाइथन फोरम्स। गूगल में आप सर्च कर लीजिए और उसके बाद जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा उस पर आप चले जाइए। अगर आपको C++ का ढूंढना है तो आपको लिखना पड़ेगा C++ फोरम्स। गूगल में आप डायरेक्ट लिखिए और आपको मिल जाएगा वेबसाइट। तो यहाँ पर बेसिकली आपको, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए ऑप्शन आपको तभी आएगा जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो अभी मैं लॉग्ड आउट हूँ तो अभी लॉगिन नहीं करूँगा, लेकिन आप यार कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद बहुत ही इजी होता है क्वेश्चन पूछना। सेम एज स्टैक ओवरफ्लो और रेडिट जैसा ही आपको एक इंटरफेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और वो आपका पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके अदर फेलो जो आपके पाइथन डेवलपर्स है या फिर जो एक्सपर्ट्स है ग्रुप में, वो आपका आंसर कर देंगे। तो ये हो गया 3। उसके बाद चलते हैं 4th, जो कि है आपको facebook.com में जाना पड़ेगा। और मैं गेस करता हूं कि अगर आप YouTube यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास एक Facebook अकाउंट होगा। तो आपको बेसिकली Facebook अकाउंट में लॉगिन कर लेना और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं प्रोग्रामिंग ग्रुप्स। और प्रोग्रामिंग ग्रुप्स सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग ग्रुप्स मिल जाएंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक एक लैंग्वेज के लिए सर्च करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पाइथन के लिए सर्च करना है तो आप सर्च कर लीजिए पाइथन प्रोग्रामिंग ग्रुप्स। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद आपको ग्रुप्स में जाना है। और बेसिकली कोई ग्रुप जो होता है वो पब्लिक ग्रुप होता है। मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो उस ग्रुप को ज्वाइन किए बिना। और कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो क्लोज्ड ग्रुप्स होते हैं या फिर प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं।
तो उनमें क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन करने के बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप जाके यहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं और एंड आपको आंसर मिल जाएगा। फेसबुक में पोस्ट करना यहाँ सब लोगों को आता है, सो इस चीज़ को स्किप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है स्टैक एक्सचेंज। ये स्टैक एक्सचेंज भी आपका स्टैक ओवरफ्लो जैसा ही है, लेकिन दिस इज मोर रिलेटेड टू जनरल पर्पस। मतलब जो ये स्टैक एक्सचेंज है, ये थोड़ा सा जनरल पर्पस वाला Q&A प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको यहाँ पर सारे तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उन सब का आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको फिर भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ ढूंढना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। कोई भी टैग से आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर सर्च कर लेता हूँ पाइथन, और यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ, सो यहाँ पर आपको एक ह्यूमन वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जो थोड़ा सा ऑड है। ओके, सो ये वेरीफाई हो गया है फाइनली। तो यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं कि आप बहुत लोगों ने बहुत कुछ क्वेश्चन किया है और वो आप जाके ढूंढ सकते हैं। एंड इसका इंटरफेस जो है वो एकदम आपका जो स्टैक ओवरफ्लो है उसके जैसा ही है। मतलब आपका एकदम डिट्टो स्टैक ओवरफ्लो जैसा दिखता है, उसी तरीके का आपका क्वेश्चन का इंटरफेस होता है। और आपको बेसिकली वहाँ पर आस्क क्वेश्चन में जाना होता है और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मेरा लॉग्ड इन नहीं है तो ये चीज़ मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, लेकिन यार आप ढूंढ सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेलीग्राम में आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, और उसके साथ आपके जो होते हैं रेडिट नहीं, आपके जो डिस्कॉर्ड होते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी आपको बहुत सारे सर्वर्स मिल जाएंगे जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो आप उन सब में भी जाकर क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको 2 अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जो हमारा फर्स्ट अनाउंसमेंट है वो ये है कि मैंने बेसिकली सोचा है कि एक पाइथन का सर्वर, पाइथन का नहीं, आप प्रोग्रामिंग का एक सर्वर बनाना डिस्कॉर्ड में, जिसमें आपके सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी डाउट्स हैं वो आपके 1-on-1 क्लियर हो जाएंगे। और वो जो चीज़ है उसको बनाने के लिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को जो है वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसका जो स्प्रेड है वो बढ़े और लोगों को पता चले कि ऐसा एक डिस्कॉर्ड सर्वर बन रहा है। और डिस्कॉर्ड सर्वर में जितने भी ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा वो एंगेजिंग होगा और उतना ही जल्दी आपका जो प्रोग्रामिंग का डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यही सारे कुछ रिकमेंडेशंस थे, यही सारे कुछ सजेशंस थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।